नमस्कार। मकर राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृत्तांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले ग्रह गोचर में क्या परिवर्तन है उस और बढ़ते हैं और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चाएं जो 12 भावों के साथ निर्मित हो रही है। प्रथमतः आप देखिएगा कि शनिदेव के राशि स्थान में चंद्रमा की स्थितियां 17, 18 एवं 19 मार्च 2023 के साथ रहने वाली होगी। तो वहीं पर जो बुध की स्थितियां हैं 16 मार्च 2023 के अंतराल तक यहाँ कुंभ राशि स्थान में रहेंगी। उसके बाद बुध यहाँ नीचस्थ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। द्वितीय होकर शनिदेव द्वितीय भाव में ही है। इसी वजह से मकर राशि के जातकों को अब 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है। वहीं आप देखिएगा कि सूर्यदेव की स्थितियां 15 मार्च तक कुंभ राशि स्थान में और उसके बाद मीन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। पराक्रमेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ एक तरह से मीन राशि स्थान में ही चलायमान है। अप्रैल में अपनी स्थितियों को परिवर्तित करेंगे। तो वहीं पर राहु चतुर्थ भाव में, केतु दशम भावस्थ क्रम के साथ चलते हुए, शुक्र की स्थितियां शुरुआती 12 दिनों के लिए 12 मार्च 2023 तक उच्च राशि स्थान में रहेगी। उसके बाद शुक्र यहाँ मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करें तो 13 मार्च 2023 से मंगल यहाँ मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। उसके पहले पंचम भावस्थ क्रम के साथ रहने वाले होंगे और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और ओवरऑल जो पोजीशंस है वो क्या कह रही है। सबसे पहले तो यहाँ किसी भी तरीके की नकारात्मक सोचना जो लंबे समय से भ्रांति पैदा कर रही थी, डर पैदा कर रही थी, वो काफ़ी हद तक दूर होती हुई प्रतीत होगी। वहीं आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, आप किसी भी यात्रा क्रम की तरफ जा रहे हैं, सफलता जो लंबे समय से अपेक्षित थी, क्योंकि प्रथम भाव की जो अधिपति है वो द्वितीय भावस्थ क्रम में अब अंशगत व्यवस्थाओं में भी थोड़ा सा आगे बढ़ चले हैं। वहीं पर बुध एवं शनिदेव की भी युति संगत स्थिति यहाँ रहेगी। इसी वजह से यहाँ एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए ऐसे क्षेत्र विशेष में है। गौर करें आप कि किसी भी तरीके का कोई मेजर इन्वेस्टमेंट आपने किया था और वो नेगेटिविटी की ओर चला गया, किसी भी तरीके का इंडिकेशन नहीं था क्या होगा कैसे होगा, एजम्पशन के साथ में एक फियर भी है। उस अंतराल के साथ में यहाँ एक सॉल्यूशन का बेस आपके साथ रह सकता है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में जानने का प्रयास करें। आप यहाँ स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज की ओर शुरुआत करना चाहते हैं, मान लीजिए रियल एस्टेट की ओर जाना चाहते हैं, किसी इंडस्ट्रियल वर्क की ओर जाना चाहते हैं, किन लोगों को साथ में जोड़ना है, कैसे आगे बढ़ने वाले होंगे, वो पूरा ही तारतम्य आप अपने साथ में यहाँ बहुत अच्छे से बनाकर रखने वाले हो सकते हैं। उसमें कोई भी तरीके की कमी नहीं। दूसरा, ये स्पष्टता आप लेकर चलें कि जो एक सौम्यता होनी चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। जो कटु अनुभव पिछले 3 से 4 महीनों में लोगों के साथ मिले हैं वो हावी हो सकते हैं, और जब भी वो अनुभव हावी होते हैं व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उससे आपको संभलने की पूरी दरकार यहाँ इस महीने में है। बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर। धनागमन में वृद्धि है। सिचुएशनल बेसिस पर जिन डिसीजंस की ओर आप जा रहे हैं उस वजह से मेजर बेनिफिट है, क्योंकि सेकंड हाउस में जब भी मर्क्यूरी की पोजीशन होगी, भले ही 12-13 मार्च के बाद से मर्क्यूरी यानी बुध नीचाभिलाषी स्थितियों के साथ में जाने वाले होंगे, परंतु उसके पहले के अंतराल में यहाँ आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। अटके हुए रुपए और पैसे में पुनः वृद्धि प्राप्त हो सकती है। जो आप यहाँ 17 जनवरी 2023, 13 फरवरी 2023 के बाद निरंतर चेष्टाएं कर रहे थे किसी भी कामकाज को लेकर कि वो पूरा हो और उसके बाद में आर्थिक तंत्र में वृद्धि निकल कर आए, ये समग्र आधार आपके साथ बहुत अच्छे से निर्मित हैं। इसमें कहीं पर भी विचलित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। थोड़ा सा और गहनता के साथ में बढ़ने का प्रयास करें तो आप मार्केटिंग, साथ ही साथ पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज में है। नयापन जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो लोगों के साथ तारतम्य की स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव नोट यहाँ आपके साथ में है। वहीं पारिवारिक जनों के साथ में पैतृक संपत्ति कोई भी विवाद लेकर चल रही थी या फिर इसके अलावा
अगर हम चर्चा करें कि कोई बिजनेस था जो कि एक तरह से पैटर्नल अप्रोच के साथ चल रहा था, अब उसमें कहीं ना कहीं सेग्रीगेशंस की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग होना है, परंतु सुखद स्थितियों के साथ, उस लिहाजा ये महीना अति महत्वपूर्ण है। उसमें भी जब द्वितीय भावस्थ क्रम में सूर्यदेव रहेंगे, गौर करें कि जो अष्टम भाव के अधिपति हैं वो शुरुआती तौर पर जब द्वितीय भावस्थ क्रम में रहेंगे एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस बना रहेगा। हिडन प्रॉब्लम्स पूरे तरीके से दूर होने वाली होती है। बहरहाल उसकी हम चर्चा अष्टम भाव के साथ और अच्छे से करेंगे। पराक्रम की तरफ बढ़ते हैं तो पराक्रमेश होकर देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ जब अपने स्वराशि स्थान में हो तो व्यक्ति नौकरी पेशा जीवन में जो लंबे समय से सक्रियता नहीं देख पा रहा था, एक तरह से जो कहा जाता है कि हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, जॉब में तो आ गए, हम ऐसे निष्क्रिय नहीं रह सकते, हमें कामकाज की आवश्यकता है, वहाँ पर क्योंकि सूर्यदेव भी अब पराक्रम भाव में रहेंगे। पराक्रम भाव में जब भी सूर्यदेव होते हैं तो व्यक्ति का पराक्रम निष्फल नहीं जा सकता, वो अपनी निरंतरता के साथ में चलने वाला होता है। वही स्थिति यहाँ आपके साथ यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। भाइयों और मित्रों के साथ में किसी भी स्थिति को संभालना था, वो संभालने में आपकी जो जिम्मेदारियों का एक प्रखर आधार है वो बढ़ता हुआ प्रतीत होगा। इसी के साथ में आप यदि हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, टिम्बर संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जो कि सीजनल बिजनेस के अप्रोच में चलता है, वहाँ कोई बड़े नएपन को लेकर चलना चाहते हैं, ये समय पूरी तरीके से आपके लिए सहयोगी कहा जाएगा। गौर करें कि जो 15 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 और उसमें आप 14 अप्रैल 2023 तक का भी समय जोड़ दीजिए, आप जॉब में एक्टिव होने की प्रोबेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे जो अभी तक सामने नहीं आ पाई थी। वहाँ अब एक अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन आपके साथ में रहने वाला होगा। चिंताओं से मुक्त होकर इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं पर यह भी गौर कीजिएगा कि यहाँ आपके लिए गृहस्थ पक्ष के साथ व्यापारिक स्थितियाँ समग्र तौर पर बेहतर कही जाएगी। बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज होते हैं वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। मटेरियलिस्टिक लग्जरी को जो हासिल करने की एक चाहत होती है, ये भी हासिल कर जाएं, उस तरफ भी बढ़ जाएं, ये सब कुछ हमारे साथ में साधन संसाधन के रूप में जुड़ा हुआ हो। बाहर की यात्रा जो तुलनाओं के साथ में चल रही है और गणनाओं को कहीं न कहीं इधर उधर कर रही है, ये दुविधाएं सामने निकल कर आ सकती है। परंतु आप इस बात पर गौर करने वाले रहें कि जो शुक्र की स्थितियाँ चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ मंगल राशि स्थान में है, स्पष्टता अपने भीतर तक बनाकर रखिएगा कि यहाँ आपके लिए जो प्रेजेंटेशन संबंधी अप्रोच होती है, जो भी कामकाज किसी भी स्तर विशेष के साथ में व्यक्ति के लिए रेस्टोरेंट संबंधी क्षेत्र विशेष में या कोई भी ऐसे क्षेत्र में जुड़ा होता है जहाँ पर चमक दमक की आवश्यकता होती है, शुक्र वहाँ वृद्धि देते हैं। माता के स्वास्थ्य को लेकर आ रही चिंताएं हल्के फुल्के तौर पर उसके बाद दूर होने वाली होंगी। आप नेटिव प्लेस के साथ में केमिकल संबंधी कोई भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, ऑयल पेंट आदि ऐसे कोई भी क्षेत्र विशेष में अपनी पोजीशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कामकाज हो गया या फिर इंटीरियर डिज़ाइन संबंधी क्षेत्र विशेष, क्योंकि शुक्र का हस्तक्षेप वहाँ बेहतर रहता है। राहु भी व्यक्ति के भीतर की रचनात्मकता को बढ़ाने वाले होते हैं, वो ताकत यहाँ आपके साथ में बनी हुई है। वहीं आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जो 1 से 12-13 मार्च 2023 तक का समय है उसको बहुत बेहतर मानकर चलिएगा। चतुर्थ के अधिपति पंचम क्रम के साथ में रहने वाले होंगे, ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस आपके लिए बना हुआ है। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। अब गौर करें कि पंचमेश होकर जो शुक्र है वो स्वयं से द्वादश है। एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शंस निकल कर आ सकते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने कॉलेज की एक तरह से आगे बढ़ा दी, उसके बाद लगता है कि नहीं गलती हो गई, कहीं और बढ़ते हैं। ऐसी गफलतों से बचिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, इससे बढ़िया तो कुछ और किया जाए। मन नहीं लग पा रहा है, मन नहीं लग रहा है, उसकी तह तक पहुंचने का प्रयत्न करें, क्योंकि जो आंशिक भय होते हैं, शुक्र राहु की स्थितियाँ जब भी पंचमेश चतुर्थ में होंगे और वो भी राहु के साथ होंगे तो ऐसी प्रवृत्तियाँ निकल कर आती है। इसी के साथ में संतान पक्ष के साथ वाद विवादों से बचें। उनके कामकाज में उतना ही हस्तक्षेप करें जितनी आवश्यकता है। कई बार निर्देशित बारंबार किसी व्यक्ति विशेष को करना उसके मन में कुंठाओं को और विद्रोह को जन्म देने वाली एक प्रवृत्ति होती है। वहीं
ये निवेदन है आपसे कि स्टॉक मार्केट संबंधी अप्रोच में इस पूरे ही महीने बहुत अधिक संभल कर आप चलने का प्रयत्न करें। ये स्पष्टता अपने भीतर तक आप समायोजित करके रखिएगा। और वहीं ये भी देखें आप कि जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि के साथ में अत्यधिक सावधानी बरतें। जो एक सोफिस्टिकेटेड कंफर्ट खुद को देना होता है, उसके साथ में आप लगातार चलते चले जाइएगा। वहीं हम बात करते हैं षष्ठ भावस्थ क्रम की। 13 मार्च 2023 के बाद मंगल षष्ठ भाव में रहेंगे। करबद्ध निवेदन है कि 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है। शनिदेव की जो दृष्टि है वो अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है। षष्ठ भाव में मंगल है। ऋण संबंधी गतिविधियों से अत्यधिक संभलिएगा। कई बार व्यक्ति अपने लिए ऐसे लोगों से फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा चुका होता है जिनके साथ कोई भी स्पेसिफिक क्लैरिटी नहीं होती। वहाँ से आपको संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। शत्रुपक्ष उस स्तर पर हावी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। तो वहीं पर ये गौर करें कि जो भीतर के शत्रु हैं, जिसमें कुंठा भी है, जिसमें ईर्ष्या भी है, जिसमें आलस्य की गतिविधियां भी है, जिसमें लोगों के विद्रोह की ज़बरदस्ती कामनाएं भी है, ऐसे सारे ही पोजीशन से आप दूर रहें। तो वहीं रक्त संबंधी विकारों से संभलिएगा। रोगेश होकर जो बुध की स्थितियाँ यहाँ 16 मार्च 2023 के बाद नीचस्थ रहेगी, त्वचा संबंधी विकार और थायराइड, इन दोनों से ही आप 16 से 31 मार्च 2023 के मध्य अत्यधिक सावधानी बरतने वाले रहें तो ज़्यादा बेहतर है। यात्रा बढ़ाते हैं सप्तम भाव की ओर। देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 तक यही क्रम चलेगा। ऐसी अवस्था में आप व्यापारिक जीवन में जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है उसको लेकर चलने का प्रयत्न करें। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है लीकेज है, स्टर्न डिसीजन की रिक्वायरमेंट है, अब अंतिम प्रवास काल 7.5 का आ चुका है, उस और आप प्रवर्तमान हो सकते हैं। ये स्पष्टता भी अपने साथ बनाकर रखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य तो बना हुआ है, साथ ही साथ उनको लेकर किसी कामकाज की शुरुआत करनी है, उस और भी बड़े ही इत्मीनान से बढ़ा जा सकता है। वो रुकावट और बाधा नहीं। बिजनेस पार्टनरशिप में स्थितियां ठीक ठाक तौर पर गतिमान है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की गुंजाइश यहाँ पर नहीं है। परंतु विशेष बात यह है कि आप जॉब से बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, सरकमस्टांसेस की वजह से जा रहे हैं, या फिर इतना अनुभव ले चुके हैं कि कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई सरकमस्टांसेस नहीं है, हमको खुद को प्रूव करने की आवश्यकता भी नहीं है, अपने जीविकोपार्जन को स्वतंत्र तौर पर लेकर चलना है, एम्प्लॉय बहुत रह चुके, एम्प्लॉयर बनने की जर्नी को तय करना है। वहाँ ये समय अंतराल समग्र तौर पर सहयोगी है। मार्च 2025 तक सतत संघर्ष के साथ में चलते हुए आप अपने जीवन को बुनियादी तौर पर नए रास्ते देने वाले रहेंगे। ये बात आप स्मृतियों में रखिएगा। यात्रा अष्टम भाव की ओर बढ़ाते हैं। सूर्यदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो शुरुआती तौर पर अष्टम भाव पर रहेगी। हिडन प्रॉब्लम्स हटती हुई प्रतीत होगी, परंतु विदेश संबंधी स्थितियों में अभी भी धीमापन आपके साथ में रह सकता है, ये गौर कीजिएगा। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश आपके लिए विशेष कहे जाएंगे और वहीं से आप अपनी यात्रा के नएपन में प्रवेश भी करने वाले होंगे, उस ओर आप बढ़ सकते हैं। वहीं यदि हम नवम भाव की चर्चा करते हैं तो जो नवमेश होकर बुध की स्थितियां द्वितीय भाव में रहेगी। 6-8 का संबंध बेहतर नहीं, परंतु ये ज़रूर है कि आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आ सकती है जहाँ से आप पैसिव इनकम सोर्सेस को जनरेट कर पाएँ। वहाँ आप अपने हस्तक्षेप को अपने मानस पटल पर बहुत क्लियर करके चलें। साथ ही साथ में ये भी गौर करें कि जब बुध पराक्रम में होंगे, नीचस्थ होंगे और 7वीं दृष्टि से जब पुनः एक तरह से भाग्य भाव को देख रहे होंगे, सूर्य और देवगुरु की भी दृष्टि यहीं पर, ऐसी अवस्था में व्यक्ति के भीतर का दर्शन बहुत अच्छे से पनप पाता है। वो अपने साथ एक स्थिरता को लेकर चल पाता है। जो यात्रा उसके स्वयं के साथ में जुड़ी हुई है और वो यात्रा बारंबार ये बताती है कि अनुभवों की थाती उसको जीवन में एक नया नाम दे सकती है, उस ओर आप बढ़ने वाले होंगे। हायर एजुकेशन के साथ में जो भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके चल पाएंगे। वहीं हम बढ़ते हैं दशम भाव की ओर। आकस्मिक तौर पर वृद्धि के संकेत हैं शुरुआती 12 मार्च 2023 तक, क्योंकि दशम में केतु और जो दशमेश शुक्र हैं वो अपने उच्चस्थ राशि स्थान में रहेंगे। इसी वजह से कहीं पर भी भयाक्रांत नहीं होना है। अपने कामकाज में निर्भीक होकर आप जिस और बढ़ना चाहते हैं
और जैसे बढ़ना चाहते हैं। वो तारतम्य आप अपने साथ स्थापित कर सकते हैं। तो वहीं मैनेजमेंट संबंधी अप्रोच के साथ अटमोस्ट पॉजिटिव फ्रेम्स आप खुद के लिए देखने वाले होंगे। उसमें रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। ये मंतव्य आप स्पष्ट करके चलिएगा खुद के लिए कि कहीं ना कहीं कामकाजी जीवन के अंदर जल्दबाजी की श्रेणी से हटकर आप एक स्थिरता की तरफ लगातार गतिमान होते चले जाएंगे। मन के भीतर के भय को पूर्णतया हटाकर आप इस यात्रा को तय कर रहे हैं। कोई भी नई प्रोबेबिलिटी कामकाज में निकल कर आती है तो रुकने और थकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लाभ भाव की स्थितियां अत्यंत विचित्र है, क्योंकि लाभेश होकर जो मंगल की स्थितियां हैं वो षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होंगी। इसी वजह से ये स्पष्ट करें आप कि लाभ जो दिख रहे हैं वो पुनः ऋण की ओर बदलने वाले नहीं रहे। कहीं से लाभ हुआ, हमको लगा कि एक्सपेंशन की तरफ चले जाते हैं, दुगना भार बढ़ा लिया। ऐसी स्थितियों से सावधानी पूर्णतया बरत कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये एक निवेदन है। दूसरे क्रम के साथ में आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहें कि जो यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ हैं उसमें वृद्धि के पूरे पूरे प्रतिमान आपके साथ में बने हुए हैं। कोई भी चिंता का विषय मूल यहाँ पर नहीं है, परंतु संतान पक्ष के साथ में यह थोड़ी सी चिंताएं रह सकती है। स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर पुनः निवेदन कि ब्लड को रिलेट करती प्रॉब्लम से भी आप सावधान रहिएगा। षष्ठ है ये, इसी वजह से चर्चा। द्वादश की बात करें, विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक स्थितियाँ बनी हुई है। विशेष तौर पर जो 15 से 31 मार्च तक का समय है, भागदौड़ बहुत करवाने वाला होगा, परंतु कहीं ना कहीं आपके लिए क्षेत्र विशेष में बेहतरी आ सकती है। यहाँ जो भी कार्य आपके लिए प्रमुखतया विदेश संबंधी स्थितियों में स्थायित्व को लेकर जुड़े होते हैं, वहाँ कुछ बेहतर संकेत मिलने वाले होंगे, उनको थामने की आवश्यकता है। तो वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में मेजर लेवल के रिलीफ के साथ में आप चल रहे हैं। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए मार्च 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।